श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज हम श्री नारद पंचरात से आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में स्वयं भगवान शंकर अपने इष्ट श्री कृष्ण के विभिन्न नामों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। नारद जी के जिज्ञासा करने पर भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों के अर्थ और महिमा को भी प्रकाशित कर रहे हैं। सर्वप्रथम भोले शंकर भगवान के कृष्ण नाम की व्याख्या करते हैं। तत्पश्चात अन्य नाम जैसे माधव, विष्णु, केशव, जनार्दन, नारायण, गोपाल, जगन्नाथ, गोविंद, अच्युत आदि नामों की व्याख्या भी करते हैं। आज की कथा में भगवान के नाम का रस और गूढ़ ज्ञान है, जिसे सुनकर आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी और संभवतः भक्ति में भी वृद्धि। यह कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी बोले, हे जगतपते, हे महादेव, हे देवदेव, हे देवों में महान। श्री कृष्ण के मंत्रों और गूढ़ राधा के मंत्रों के अर्थ को बताकर आपने मुझ भक्त पर अनुग्रह किया है। हे शशिखंड धारण करने वाले, हे देवेश, मैं भगवान के अब नामों के अर्थ को जानना चाहता हूँ, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे नारद, श्री कृष्ण के मंत्रार्थ को जिसे मैं अब बताऊंगा तुम सुनो। ककार सृष्टि रूप है, लकार स्थिति का द्योतक है, ई संहारार्थी है और बिंदु का अर्थ निर्वाण है। ककार से यमदूत भयभीत होते हैं, ऋकार से सभी पाप पलायन कर जाते हैं, शकार के उच्चारण से सभी भूत, राक्षस और पतंग भयभीत होकर भाग जाते हैं, नकार सभी रोगों का नाश करता है, अकार से सर्वत्र शांति होती है। इस प्रकार ये मंत्र कल्पतरु के समान है। ककार मुख चंद्र है, ऋकार उसका नेत्र मंडल है, शकार बहुयुगल है और नकार पैरों का द्योतक है। हे द्विजश्रेष्ठ, अकार सर्वशरीर है। मैं तुम्हें इसका दूसरा अर्थ बताऊंगा, सुनो। ककार ब्रह्मरूप होने से सृष्टिकर्ता जनार्दन है, ऋकार वेदवाची है, श्री हरि ही स्वयं सृष्टि करता है, शकार शिवरूप होने से सृष्टि, स्थिति और अंतकारक है, नकार श्वेत रूप होने से निर्वाण फलदायक है, विसर्ग जगत का बीज और सर्वमाया का द्योतक है। हे महामते, इस प्रकार तुमने कृष्ण का अर्थ सुना, अब अन्य नामों के अर्थ को सुनो। वेदों में माँ का अर्थ लक्ष्मी कहा गया है, धव उनके पति श्री हरि का द्योतक है, अतः माधव का अर्थ पुरुषोत्तम है। माँ का अर्थ शोभा तथा तेज की निराकार मूर्ति की मूर्ति है। धव का अर्थ हरि है, अतः माधव का अर्थ श्री विष्णु है। हे नारद, विष्णु विभव व्यापक का द्योतक है, वर्णों की भावना को व्यक्त करता है, इसलिए उनका विष्णु नाम है। काश का अर्थ दीप्तिमान है, जिससे सभी प्राणी प्रकाशित होते हैं, अतः उन्हें प्रकाश प्रभु कहते हैं, क्योंकि सभी प्राणी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उन्हें चैतन्य कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जड़ और अचैतन्य जीव चेतना प्राप्त करते हैं। उन्हें केशव कहते हैं, क्योंकि कृष्ण के अवतार लेने पर सभी जीव उनकी सेवा करते हैं, अतः उन्हें केशव पुरुष कहा गया है। वे इंद्रियों के ईश हैं, अतः हे नारद, उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। हे द्विज, महाप्रलय के समय वे जनों का अर्दन या नाश करते हैं, इसलिए उन प्रभु को वेदों में जनार्दन कहा गया है। नारा का अर्थ जल है, अयन का अर्थ उनके साथ अनुरूपता है, अतः पुरुषोत्तम को नारायण कहते हैं। नार का अर्थ नर समूह है और अयन का अर्थ है जहाँ से वे नर समूह उत्पन्न हुए हैं, अथवा वह सबके साक्षी भूत हैं, अतः उन्हें नारायण कहते हैं। गौ का अर्थ पृथ्वी, स्वर्ग, वाच और पशु है, वे इन सब के तेज और पालक है, अथवा उन्हें गोपाल कहते हैं। उन पुरुषोत्तम के बालक तत्व के कारण और उनके कृष्ण वर्ण के कारण उन्हें बाल कृष्ण कहते हैं। वा का अर्थ बोध, भावना, चेतना अथवा वायु है,
लौ का अर्थ लेना है, क ब्रह्म रूप का द्योतक है, अतः उन्हें बालक कहते हैं। अतः वे कर्ता, हर्ता, पालक, दाता, भोक्ता, कृपामय और जगत के नाथ हैं, अतः उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। वे दुख के जनक, समस्त पापों का हरण करते हैं और उन्होंने नरसिंह का शरीर धारण किया है, अतः उन्हें हरि कहते हैं। यतः महाप्रलय के समय भी उनके भक्तगण अपने स्थान से च्युत नहीं होते, अतः उन पुरुषोत्तम को अच्युत कहते हैं, अथवा वो अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते, अतः उन्हें अव्यय को अच्युत कहते हैं। जगत के आदिभूत, मध्य और अंत होने के कारण वेद तथा पुराण उन्हें अनादि कहते हैं। गो और वाक्य के इंद्र होने के कारण वेदवादी उन्हें गोविंद कहते हैं। हे मुनि पुंगव, इस प्रकार परम अद्भुत नाम रहस्य को तुम्हें बताया है। वास्तव में उनके नामों का कोई अंत नहीं है। हे द्विजोत्तम, यदि कोई पृथ्वी के धूलि कणों को गिनने में समर्थ हो तो भी उनके नामों का सहस्त्र जन्मों में भी अंत नहीं पा सकता। यह तो केवल भक्ति से ही संभव है। इस प्रकार से भगवान के नाम के गूढ़ रहस्य रस से ओतप्रोत यह कथा यही संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि इसके श्रवण से आप भी लाभान्वित हुए होंगे। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद और प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।